Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Guys, prelims examination is just 4 months away, and in this video I will detail you about how you can plan your revision in upcoming 4 month. जितने भी कंपोनेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको कवर करने होते हैं, चाहे जीएस स्टैटिक हो, जीएस का करंट अफेयर हो, सीसैट हो, पीवाईक्यू हो, एमसीक्यू सॉल्विंग हो या फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट हो, किस तरीके से आप अपनी रिवीजन प्लान कर सकते हैं, एक डिटेल प्लान आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैक्रो कंपोनेंट में यहां पे लिस्ट कर देता हूं जो कि आपको पूरे प्रीलिम्स रिवीजन टाइम में कवर करने होते हैं। फर्स्ट, जीएस कंटेंट रिवीजन इंक्लूडिंग स्टैटिक एंड करंट 2 से 3 बार, है ना। मैं जो आपको प्लान दूंगा उसमें 3 टाइम्स यू नीड टू रिवाइज ऑल द कंटेंट बाय द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो एक 18 मंथ प्लान डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पे, ठीक है। इसके बाद सीसैट लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो सीसैट में कुछ लोग इस स्केल पे होंगे जहां पे कि आपको बेसिक चीजें भी सीखनी है, जिसे मैं बोल रहा हूं लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग स्केल पे होंगे कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं सीसैट, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद एमसीक्यू सॉल्विंग। अगेन, आपने कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट याद कर लिया, लेकिन कंटेंट को अप्लाई करके राइट आंसर तक पहुंचना, और कई बार जहां पे कंटेंट डेफिशिएंट भी होता है वहां पे कैसे आप बेटर लॉजिकल गेसिंग के टूल यूज करें, उसको मैं बोलता हूं एमसीक्यू सॉल्विंग। और समवेयर इस यहीं पे हम क्लब करेंगे सेक्शनल टेस्ट, है ना। अगर आप कोई पॉलिटी का सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं तो पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट देने होते हैं, है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। लास्ट में आता है आपका फुल लेंथ टेस्ट, है ना, एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हो, ठीक है। तो दीज आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रीलिम्स रिवीजन। इसको हम 18 मंथ में कैसे प्लान करेंगे, लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। तो देखो भाई, सबसे पहले कंटेंट रिवीजन फर्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करें तो स्टैटिक कंटेंट है और आपका करंट अफेयर का कंटेंट है। 2 कंपोनेंट यहां पे आते हैं विद इन दिस जीएस कंटेंट रिवीजन। तो अगर स्टैटिक पार्ट की सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट रिवीजन अगर आप 18 जनवरी, अगर आप इस वीक से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास 18 वीक्स हैं, है ना। और इस 18 वीक में से जो सबसे पहला रिवीजन है दैट यू आर सपोज टू कंप्लीट इन 10 वीक्स। और अगर 10 वीक्स की बात करें तो समवेयर आई एम आस्किंग यू कि मार्च एंड तक आप पहला राउंड ऑफ रिवीजन अपना कंप्लीट करो। इफ यू वांट टू डू दिस, आपको क्या करना पड़ेगा, देयर आर लार्जली 8 सब्जेक्ट्स इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, दीज 4 प्लस इसके बाद साइंस एंड टेक, आईआर, एनवायरमेंट, एमैक, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। एक मैपिंग और होता है, बट मैपिंग को समवेयर आप ज्योग्राफी के साथ कर सकते हो, आईआर के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो उसको मैं अलग से सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं। तो अब ये जो 8 सब्जेक्ट हैं और अगर ये आपको 10 वीक्स में कंप्लीट करने हैं तो दो दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में आप प्रिपेयर करो, है ना। इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रीलिम्स रिवीजन नाउ तो यार 2 सब्जेक्ट एक दिन में आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आप मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल बंद कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे जीएस हो या ऑप्शनल हो। कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स रिवीजन, ठीक है। तो देखो, इस टाइप से कुछ डिवाइड करो, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे प्रपोज किया है, तो एक बड़ा सब्जेक्ट लो जैसे कि इकोनॉमी हो गया और एक उसके साथ छोटा सब्जेक्ट कंबाइन करो। ये कॉम्बिनेशन आप खुद प्लान कर सकते हैं, बट दिस इज द प्रिंसिपल दैट आई विल सजेस्ट यू कि एक बिग सब्जेक्ट आपने लिया इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री में से, और एक थोड़ा सा रिलेटिवली स्मॉल सब्जेक्ट साइंस एंड टेक, आईआर, एनवायरमेंट, एमैक, इसके साथ आपने उसे क्लब कर लिया, है ना। और ये टाइमलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। थोड़ा 1-2 वीक ऊपर नीचे इसमें करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी प्लान अल्टीमेटली तभी वर्क करेगा जब वो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट से मैच करता हो, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ट्विकिंग आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। तो समवेयर 10 वीक्स में यू कैन कंप्लीट दिस फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन डिवाइडिंग योर टाइम इन सच मैनर, ठीक है। चलो, अब 10 वीक्स में आपका पहला राउंड ऑफ रिवीजन हुआ। अब सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन पे आप आओगे बाय द मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक, है ना। अब अगले राउंड ऑफ रिवीजन में टाइम कम करते जाओ। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में आपको सजेस्ट करूंगा 6 वीक्स में कंप्लीट करो। तो जो पहला राउंड आपने 10 वीक्स में किया उसे आपको नेक्स्ट राउंड 6 वीक्स में कंप्लीट करना है, दैट कैन बी डन। तो समवेयर कुछ सेक्शन में से 5-5, 7-7 दिन अगर आप कम करते जाओगे, भाई नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा ना। पहले रिवीजन में टाइम लगता है, अभी आपने क्योंकि अगर प्रीलिम्स लास्ट ईयर भी दिया था तो 1 साल पहले रिवाइज किया था। अभी जब फर्स्ट रिवीजन कर लोगे तो सेकंड राउंड अपने आप 60% टाइम में आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो 5 to 6 वीक्स बोल लेते हैं इसको। दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन, है ना। तो समवेयर बाय मे फर्स्ट वीक आई एम इमेजिनिंग कि आपका सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हुआ। देन कम्स द थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन अगेन फिर हाफ टाइम में आप कंप्रेस कर दोगे।
तो समवेयर इन 3 वीक्स यू कैन कंप्लीट योर थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन। समझ में आ रहा है? और उसी कॉम्बिनेशन में रिवाइज करते जाओ जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है? तो ये तो वो आपका स्टैटिक पार्ट। और अगर 2 सब्जेक्ट अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो तो आई बिलीव कि अगर आप समवेयर मेजर सब्जेक्ट में 4 घंटे दे रहे हो, मान लो इकोनॉमी में आप 4 घंटे दे रहे हो, तो साइंस एंड टेक में 2 से 3 घंटे आपने दे दिए, ठीक है? तो 7 आवर्स आपके यहां चले गए। इसके अलावा भी आपके पास पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे बचे। उन 2 से 3 घंटे में क्या करेंगे ये आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब ये तो हुआ स्टैटिक, है ना? 7 आवर्स के आसपास आप स्टैटिक में दे रहे हो। अब करंट अफेयर में मेरा क्या सजेशन रहता है आपको? 2 इंपॉर्टेंट सजेशन है। एक तो पैरेलली करंट अफेयर कवर करते जाओ, है ना? मतलब वेट मत करो कि अप्रैल आएगा, मई आएगा तब आप करंट अफेयर कवर करोगे, ठीक है? जो भी आप सोर्स डिसाइड करते हो, चाहे वो सारथी है इसका करंट अफेयर हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर हो, एक तो वन सोर्स रखो, है ना? तो जो भी करंट अफेयर, कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो अगर, जैसे मई जून जुलाई का करंट अफेयर या पिछले साल का जो करंट अफेयर था वो ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसको आप पैरेलली डेली बेसिस पे 1 या 2 घंटा देते जाइए, ठीक है ना? आप ये भी कर सकते हो कि 2 घंटे या किसी दिन आपने 3 घंटे दे दिए और किसी दिन आपने टाइम कम कर दिया, है ना? ऑल्टरनेट डे भी आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, बट द होल आइडिया इज पैरेलली कवर करो स्टैटिक के। ऐसे वेट मत करो कि अप्रैल में जाके करंट अफेयर करेंगे, अदरवाइज आपके माइंड में ना हमेशा ये रहेगा कि यार करंट अफेयर मैंने किया नहीं है, करंट अफेयर मैंने किया नहीं है, ठीक है? आपको हमेशा एंजाइटी रहेगी। समझ में आ रहा है? तो जैसे जिस सब्जेक्ट को आप स्टैटिक में रिवाइज कर रहे हो, जैसे आपने इकोनॉमी चूज किया स्टैटिक में पढ़ने के लिए, तो जो इकोनॉमी के पिछले साल के करंट अफेयर है वो साथ साथ कवर कर लो और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। समझ में आया? तो पैरेलली कवर करें और वन सोर्स रखें। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, करंट अफेयर के लिए इट इज मैंडेटरी। जो भी डिसाइड करें टू द बेस्ट ऑफ योर जजमेंट, देयर शुड बी ओनली वन सोर्स फॉर द करंट अफेयर। सोर्स को मल्टीप्लाई ना करें, बाद में खुद ही स्ट्रगल करोगे, ठीक है? अब बात करते हैं सीसैट की। सीसैट में देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट आई बिलीव। देखिए, सीसैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता जा रहा है, नो डाउट। बट मैंने देखा स्टूडेंट के 2 लेवल हैं। एक लेवल सीसेट का वो है जहां पे कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन इज मिसिंग। मैं बोलूंगा वो स्टूडेंट लर्निंग के फेज में है, उसको भी बेसिक फॉर्मूला जानने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि मोस्टली काफी सारे इंजीनियर्स इस लेवल पे हो सकते हैं कि यार बेसिक टूल्स तो हैं, बेसिक मैथ समझ में आती है, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग समझ में आती है, बेसिक इंग्लिश समझ में आती है, बट थोड़ा सा सीसेट को प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के तो कोई नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा लेवल नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस करे चले जाओ, है ना? अब मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको लगता है कि यार लर्निंग में गैप है, अभी तो खुद पता होता है यार कि हाँ मेरा एप्टीट्यूड वीक है ना, मेरे को समझ नहीं आता क्वांट वगैरह, खुद पता होता है। अगर आपको लगता है लर्निंग में आपके गैप है, तो फर्स्ट फेज मतलब जो अपकमिंग 10 वीक्स है, यहां पे आप ऑल्टरनेट डे करंट अफेयर करो और ऑल्टरनेट डे सीसैट करो, क्योंकि अभी आपको सीखना है। वी हैव टू ट्रीट सीसैट एज अ सब्जेक्ट अगर आप लर्निंग वाले लेवल पे हो, ठीक है? एक दिन करंट अफेयर किया 2-3 घंटे, एक दिन 2-3 घंटे सीसैट किया, ऐसे ऑल्टरनेट डे करके आपको मैनेज करना है, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस के लेवल पे हो कि नहीं यार बेसिक्स तो मुझे आता है, बस प्रैक्टिस करनी है मुझे, तो मेरा क्या सजेशन रहेगा, आप संडे टू संडे प्रैक्टिस करो, बस संडे टू संडे, है ना? आप ऑल्टरनेट डे में लर्निंग में टाइम स्पेंड मत करो, बट संडे टू संडे एक हाफ टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट आपने सीसेट का दे दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो सीसेट हो गया। एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल, है ना? अब कुछ चीजें पैरेलली चलेंगी। भाई देखो, अगर आपको एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल अपने इंप्रूव करने हैं तो आपको डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे पे 25-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना? आप जो भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो उसके सेक्शनल टेस्ट अपने पास रखो, मार्केट से ले आओ या कहीं प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हो, जैसे सारथी है इसका प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम है, तो डेली टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना? लेकिन होने चाहिए यार सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चन। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, हर सेकंड डे, है ना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 25-50 क्वेश्चन, है ना? वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ये भी फिगर आउट करो कि यार क्या किस तरीके से अप्रोच करना है एमसीक्यू को, कैसे लॉजिकल गेसिंग आप यूज कर सकते हो ताकि जो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल है वो भी एनहांस हो और जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसे भी आप कंसोलिडेट कर पाओ। समझ में आया? तो एमसीक्यू सॉल्विंग
थ्रू द डेली टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। मतलब 25-50 क्वेश्चन तो आप कर रहे हो, बट जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, लेट्स से इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद उसका एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट दो। समझ में आ रहा है? तो डेली टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दैट शुड बी डन टिल एंड ऑफ फर्स्ट रिवीजन। पहला जो फेज हमने डिस्क्राइब किया था वीडियो के स्टार्टिंग में 10 वीक्स वाला, क्योंकि वहां पे आप एक एक सब्जेक्ट करके रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना? मतलब एक बार में इकोनॉमी पिक कर रहे हो, फिर साइंस एंड टेक पिक कर रहे हो, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पिक कर रहे हो, पॉलिटी पिक कर रहे हो, तो उनको पैरेलली डेली टेस्ट करते जाओ और सब्जेक्ट खत्म होती 100 क्वेश्चन का टेस्ट दो, है ना? टिल एंड ऑफ फर्स्ट रिवीजन यू शुड बी डूइंग दिस, है ना? क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट रिवीजन यू शुड नॉट बी डूइंग सेक्शनल टेस्ट। फिर क्यों सेक्शनल टेस्ट करना है? फिर पॉलिटी के 100 क्वेश्चन के टेस्ट की नीड नहीं है। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी डूइंग फुल लेंथ टेस्ट, है ना? जहां पे कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 100 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम ऑल दी सेक्शंस, है ना? देखो, हमेशा आप जब पहला फुल लेंथ टेस्ट, आप अगला आई थिंक टॉपिक ये भी है, ये भी स्क्रीन पे ले आते हैं। अच्छा, पीवाईक्यू बीच में रह गया, मैं बता दूंगा आपको। तो अगला जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट देने जाओगे, आपको हमेशा एंग्जाइटी होगी कि यार मैंने तो कोई सब्जेक्ट बहुत पहले रिवाइज किया था, 20 दिन पहले किया था, 1 महीने पहले किया था, बट समवेयर यू कांट बी लाइक यार पहले सारे सब्जेक्ट को एकदम कंसोलिडेट कर देता हूं फिर फुल लेंथ टेस्ट दूं। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप पहला फुल लेंथ टेस्ट देने जाओगे, आपको लगेगा कि यार 4 सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, 2-3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल भूल गया हूं, 2-3 सब्जेक्ट एवरेज है, बट यू नीड टू स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट, है ना? तो बाय मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक शिफ्ट टू द फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट फिर बंद कर देना। लास्ट 2 मंथ में फुल लेंथ टेस्ट दो, 2 टेस्ट पर वीक, दैट शुड बी योर गोल। तो लास्ट में अगर हम बात करें, आपके पास 8 वीक हैं, तो 8 इंटू 2 16 फुल लेंथ टेस्ट आपने यहां पे दे देंगे, 16। समझ में आया? डन। अब इसमें एक एस्पेक्ट और मिस हो जाता है जो मैंने यहां पे डाला, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू भी मेरा क्या सजेशन रहता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, दैट शुड आल्सो बी डन ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन। जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कर रहे हो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, जैसे इकोनॉमी पॉलिटी हमने डिस्कस करा, पैरेलली उसके पीवाईक्यू देखते जाओ। पीवाईक्यू एक्टिविटी शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन यू, इट शुड बी लाइक कि हमने कुछ टॉपिक पढ़े, अब उसके पीवाईक्यू देख लेते हैं, शाम को बैठे आधा घंटा पीवाईक्यू देख लिए। समझ में आया? चलो, पीवाईक्यू हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, डन। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फिट ऑल दिस कंपोनेंट इन दीज 18 वीक्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फॉलो करो यार, देखो मेहनत करने का टाइम है ये, अच्छे से मेहनत करो एंड गिव योर बेस्ट टू दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।